छोटा सा बड़ा दर्दनाक, तकलीफ दे, दिल आजार, दिल तोड़ देने वाला वाकया क्या? जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। अच्छा। शेर की सूरत में 2 लाइनों में बयां करूंगा। ओह, सुनने वाले सुन लेंगे, समझ जाएंगे और हाय हाय भी करेंगे। महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी। ओए, वाह वाह वाह। महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी। देखा मुझे तो कहने लगे बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। बहुत अच्छे। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से थोड़ा सा जख्मी हूं, अंदर पट्टियां ही पट्टियां हैं। खुशाम तमाम शेरा मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से यहां से ले जाओ। क्या बात है, क्या बात है। महफिल में चल रही थी मेरे वाह वाह वाह। क्या बात है ना? बहुत आला, बहुत अच्छे। वाह वाह। महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी, जो मोम का पुतला था वो घर तक भी न पहुंचा। वाह वाह। महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी, तैयारी ऊपर से मैंने पहनी हुई थी एक बेहतरीन साड़ी। ये तो पुरानी आदत है तुम्हारी। महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी, एक पासे है गंदा नाला और एक पासे है गंदी नाली। महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी, पार्टी लुहारी वीर पे सवारी, वीर पे सवारी, वीर पे सवारी। महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी। चुप करो भिखारी। वाह टारी, वाह टारी। महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी, तैयारी पोना पहन के आ गई आयशा बेचारी। महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी, दादी नाल भी गल करो, चुप बैठी है बेचारी। महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी, क्या जवाब दूं, तुम लोग हो अकल से बिल्कुल आरी। इमरान भाई की सोना शेर तुसी किया है। बड़ी मेहरबानी। भी महफिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। बनकर तोता ठीक ਹੁੰਦੇ नहीं ਹੁੰਦੇ। समझदार रास्ते इशारा सही मेरे वाल की वेना करतूतां ठीक कर। क्योंकि मैं ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, मैं महफिल में आ रहा था, जा नहीं रहा था। भाई महफिल में आने और जाने बहुत फर्क, जमीन आसमान का। वाह। अकरम भाई आज माशाल्लाह आपकी लुक बड़ी डिफरेंट लग रही बड़ी है। डिफरेंट लग रही ਅੱਜ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਦਕਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। देना चाहिए था, है। वैसे तो यह फुल सूरजमुखी है, पर अकरम उदास साहब ने पाया तो सूरज दुखी हो गया। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। सूरज दुखी। ਹਨੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਕੈਚਰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕੈਚਰ। ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਲਰ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। नहीं भाई छोटे भरा ने लड़ पे, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਝਗੜਾ ਭਾਈ, ਦੋ ਭਰਾ ਪਏ ਹੁਣ ਤੇ ਖੜਕੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। छोटे भरा ने लड़ पे। छोटा भरा कहता मेरे पास गाड़ी है, दौलत है, बंगला है, तेरे पास क्या है? अगो कहते मेरे पास ढिड है। जोरदार ताली। जबरदस्त फनकार, जबरदस्त अदाकार, जबरदस्त परफॉर्मर, आज से नहीं कई दिहाइयों से पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री पर अपनी खूबसूरत परफॉर्मेंसेस के नक्श छोड़ते चले जा रहे हैं, जो कभी भी नहीं मिट सकते, हमेशा कायम और दायम रहेंगे। और पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री का जब भी जिक्र होगा, सीनियर अदाकारों का जिक्र होगा, इनका जिक्र हमेशा उस जिक्र में शामिल और नुमाया रहे। क्या बात। ना सिर्फ बेहतरीन अदाकार हैं, बल्कि बहुत ही बेहतरीन इंसान है। क्या बात। मेरा इनके साथ बहुत गहरा, बहुत प्यारा, बहुत दिली ताल्लुक है। मैंने इनके साथ बहुत से ड्रामों में काम किया, इनसे बहुत कुछ सीखा, ना सिर्फ अदाकारी के मामले में बल्कि जिंदगी के मामले में। आप लोगों की जोरदार तालियों में
शहजाद मुख्तार साहब, प्लीज कम ऑन। क्या बात। सर वेलकम वेलकम वेलकम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप खास तौर पे कराची से फ्लाइट लेकर लाहौर मज़ाकरात में दुनिया न्यूज़ के स्टूडियो तक पहुंचे। आपकी इस कोशिश का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से 1,550,000 करोड़ दफा। थैंक यू वेरी मच। और एक नई बात, मैंने ज़िंदगी में आपको जब भी देखा, मैंने आपके साथ बहुत से ड्रामों में काम भी किया, बाल पहली दफ़ा कटवाए हैं आप। जनाब ये कितने सालों बाद हुआ ये? तकरीबन ये समझ लें आप कि 24 साल के बाद। 24 साल 24 साल के बाद आपने बाल कटवाए हैं? जनाब ये 24 साल इतने लंबे बाल रखने की वजह और फिर उन लंबे बालों की कुर्बानी देने की वजह? कुर्बानी देने की वजह, ये हसीब साहब का एक नया सीरियल अभी मैं उनका कर रहा हूँ, रुतबा। रुतबा। तो उसमें एक फ़ौजी रिटायर्ड का कैरेक्टर था, बुला के उन्होंने हुमायूं सईद ने कहा कि ये शहजाद साहब ये कैरेक्टर है, आपको उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमने कहा काम तो काम होता है, चलें मौका है इसको देख लेते हैं। 24 साल क्यों नहीं कटवाए? बस शुरू से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, मतलब जब 1983 जब बैंक में था, पाकिस्तान जब खेला, तो उस वक्त से शुरू से, और वो थे काले से फिर सफ़ेद हो गए, गिरे हो गए। तो आपने इनको कभी भी दोबारा काला करने की कोशिश नहीं की? ना, 5 मिनट ना। लगते हैं सर, यमम बम्बा जुबूडा हो जाता है। ना ना कभी भी नहीं क्यों? कोशिश। क्यों? बस एक मलंग समझ ले कि वो जाने देता था। मैं बस कभी थोड़ा बहुत ट्रिम करवा लिया तो ये करवा लिया। बस। उसमें आप हसीन लगते थे, इसमें हसीन तरीन लग रहे हैं सर। आपको बहुत सूट किए हैं छोटे बाल। सर आपकी तशरीफ रखने का बहुत बहुत शुक्रिया। Please, तशरीफ रखिए। मैं भी नहीं कभी काले कीते। नहीं नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਜੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਈ ਪੀਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। एक वक्त में एक चीज काली हो सकती है, क्या क्या? या दिल या बाल। ओए ओए पर्सनल अटैक। ओह नहीं, बुरी बात है जाती नहीं हमला। भाई, ये नहीं होना चाहिए। और दिल आपका नहीं हो सकता क्योंकि मैं आपको जानता हूँ। मज़ाकरात में दुनिया न्यूज़ की तरफ से हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत शहरों की तरफ से, और सर जो इतने साल आपने पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री को सर्व किया है अपने मुख्तलिफ किरदारों के साथ, अपनी दयानतदारी, अपनी ईमानदारी, वक्त पे पहुंचना, कोई सेट पे हैंगअप नहीं, कोई नखरा नहीं, कोई मसला नहीं, कोई शिकायत नहीं, चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ एक मुस्कुराहट है। उस मुस्कुराहट की तरफ से वेलकम टू मज़ाक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर जी खुशामदीद। अच्छा इधर तो हम आएंगे, तो भाभी जिन्होंने इतने साल आपको लंबे बालों में देखा, लहराती हुई गीली जुल्फों में देखा, जब उन्होंने आपको छोटे बालों में देखा तो उनका क्या रिएक्शन था सर? रिएक्शन तो कुछ भी नहीं था ऐसे कुछ। उसको तो इस बात की परवाह नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। सर मुबारक हो आपको इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है। तो भाभी ने कुछ नहीं कहा कि इतने साल पुराने बाल कटवा दिए? भाभी ने नहीं कहा, कि बहुत सारों ने कहा। लेकिन आपको इंतजार नहीं रहा कि जिस के साथ मैं मोहब्बत करता हूँ, पूरी जिंदगी गुजार दी, उसने मेरे कटे हुए बालों पे एक लफ्ज नहीं कहा? नहीं नहीं, कभी भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसने कभी भी नहीं पूछा। आज 33 साल हो गए शादी को, कभी भी नहीं पूछा। वो ये बातें शुरू की होती है इमरान भाई, नई नई शादी होती है, कहाँ जा रहे हैं, जल्दी टाइम पे घर आ जाइएगा। जब कुछ अरसा गुजर जाता है फिर वो टेंशन खत्म हो जाती है। सर शुरू में होता था? शुरू के दिनों में होता था, शुरू में, मतलब फिर कुछ दिन वो ये उसने देखा कि मतलब ये इसी तरह से रूटीन है, तो यूज्ड टू हो गई। वो चुप हो जाती थी, बोलती कुछ नहीं थी। अच्छा, नाराजगी चुप होके शो करती है? हाँ, ज्यादा किस बात पे नाराज होती है? बस यही है कि लेट आ रहे हैं आप, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं, तो फिर समझाना पड़ता था। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से दैट यू हैव जज अ पर्सन, एवरी पर्सन हैव डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ माइंड।
तो मैं समझाता था कि ये देखो मैं ये मुझे ये जिम्मेदारियां यानी कि आप समझाते रहे, टाइम पे नहीं आए। तालियां दो। वाह वाह वाह, क्या बात है, अच्छा नया तरीका बताया। बीवियों का यही मसला होता है, हमें टाइम नहीं देते। जो तो टाइम दे दो तो खर्चा पाना शुरू कर देंगे। मैंने शुरू दी गल होंदी है, इतनी लेट आए जो तो 2-3 बच्चे होए फिर आ गया जी ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ। अच्छा ऐसा होता है सर? बताया ना कि अच्छा उस वक्त वालिदैन भी हयात थे और तीनों बहनों की शादियों से फरागत हो चुकी थी, मतलब मैं इकलौता अपने माँ बाप का, अच्छा सारी जिम्मेदारियां आपने खुद निभाई? सब जिम्मेदारी थी। तो वो फिर वो कुछ मैं समझाता था, कुछ अम्मी समझाती थी। तो वैसे लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज। अच्छा, हर चीज़ तो आप जो ख्वाहिश करें तो पूरी नहीं हो जाती। ओ अच्छा, ओह अच्छा, ओए हाय सर पहले ही जख्मी हूँ, पट्टियां लगी हुई हैं मुझे, ये मेरा सारा शोल्डर तकरीबन टूटा हुआ है, ये देखे ना, ये सारी सूजी हुई जगह है, यहाँ पे सारी पट्टियां हैं, और आपने इतनी गहरी बात कर दी कि मेरे दिल में अचानक से एक ठक करके जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो शो की शुरुआत। बता रहा हूँ आपको, आप देख, कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं कि खामोश, मतलब आप गैलरी पे आ रहे हैं, दूसरा भी आ रहा है और एक दूसरे को देखा, फिर उसके बाद अगले ने चले जाना है, फिर आप घंटों इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद फिर तो आपको ये कि इतनी जल्दी क्यों फिर आप उसका बदला ले रहे हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते ये तकरीबन 6-7 साल चले। उसके बाद वो एक दूसरे को देखने के लिए वो अंदर खिड़की से झांक के देख रहे कि आई या नहीं आई, आप इंतज़ार करो। ऐसी मोहब्बत जो मतलब आपको, और जो पहली होती है वो आपको याद रहती है। सर ये कब हुई थी? 83 में? जब 19 साल का था, ज़माना तालिब इल्मी के दौर से गुजर रहा था और जॉब भी लग चुकी थी मेरी बैंक। लेकिन सर एक माजरत, बड़ा पर्सनल सा सवाल पूछ रहा हूँ, उनका जिक्र करते ही आपकी आंखें क्यों भीग गई सर? सर ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना, वो पहल कर सके ना मैं पहल कर सका, और फिर यही हुआ कि उनके रास्ते अलहदा, मेरे रास्ते अलहदा। एक ही गली में रहते थे? ये सामने है, शायद ये प्रोग्राम देख रही हूँ, शायद नहीं, ये तो आप दुआ कर रहे हैं कि शायद वो ये प्रोग्राम देखे। अच्छा, तो आपकी उनसे कभी बात हुई दूबदू? एक आध दो उनके फैमिली के अंदर प्रोग्राम हुए थे, मतलब वो शादी हुई थी बहन की, तो और वहाँ पे उन्होंने इनवाइट किया था, मैं गया था, तो वहाँ भी बस सलाम दुआ, मुस्कुराहटें थी दोनों के चेहरे पे। मुस्कुरा के 6-7 साल आप दोनों एक दूसरे को सिर्फ खिड़की में देखते रहे? जनाब गैलरी पे आती थी, वो खड़ी हुई है, मैं भी आ गया। अच्छा, ये सारी मॉनिटरिंग जो होती थी अंदर कमरे से हो रही होती थी, आज ही आ गई है, चलो जी तुम भी चलो, और मैं आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट कि वो भी यही देखती होंगी कि मैं ये आया तो फिर मैं चलूँ, और मैं भी देखता था ये आए तो फिर मैं चलूँ। कितने घंटों खड़े रहते थे आप? बस ऐसे ही रहता था, 15 मिनट 20 मिनट, फिर गई तो इस बात का गुस्सा क्यों चली गई जल्दी, ठीक है ना। मुस्कुराते थे एक दूसरे को देख के? हाँ, एक टक बिल्कुल यूं आंखों में आंखें देख। इसमें इज्तनाब नहीं था। अच्छा, इसके अंदर इज्तनाब नहीं था। इशारे भी होते थे? नहीं, कोई इशारा नहीं, कोई इशारा नहीं, बस ये आंखों का एक जो था, एक विजन था ना, वो इस चीज की गवाही दे रहा होता था कि मोहब्बत है यार। तो सर जब शादी हुई तो आपकी पहले हुई या उनकी? मेरी पहले आप? मैंने छोड़ दिया ना, फिर बदले शुरू हो गए। कैसे? कि मतलब बदला यही हुआ कि नहीं आती थी, उसके बाद फिर वो जो खिड़की थोड़ा सा पट खुला रहता था वो भी बंद हो गया। ओ यार क्या बारीक मोहब्बत है, देखा देखी की 6-7 साल मोहब्बत और ना आने का बदला, वो आधा पट खुला हुआ जब बंद होने लगा तो यहाँ ऐसी मोहब्बत कभी सुनी थी? नहीं, सिर्फ सुन रहे हैं सर। ये सर मैं अच्छा, फिर मैंने भी अपने खिड़की का पट बंद कर दिया। कितने अरसे के? बदले शुरू हो गए ना, फिर एक हफ्ते में 2 दफ़ा शायद खुलते हो, उनके भी इसी तरह से। फिर क्या, फिर उसके बाद ये फैसला हुआ, तो माँ जो छोटी वाली बहन थी उसकी शादी हो गई, तो इन लोगों ने कहा कि अब तीनों जो चली गई, अम्मी अब्बू याद थे कि अब आप भी शादी कर लें। बस मैंने कहा ठीक है।
एक दफा जब बारात तैयार हुई, आपने शेरवानी पहनी, कुल्ला पहना, और उस वो फिर वहाँ पे आई हुई थी, गैलरी पे आके देख के मैं गाड़ी पे बैठा हूँ, उसने वहाँ से देखा है। और सुनाऊं, सुनाए सुनाए। 4 दिन के बाद उसने भी शादी कर ली। अच्छा, मेरा वलीमा 1 हफ्ते के बाद हुआ था, तो मैंने देखा वो गाड़ी आई है और वो दुल्हन बन के, वो जो पार्लर से तैयार होके लेके आते हैं ना, वो बहनें वगैरह उसको लेके और फिर लेके चले गए। जब आप दुल्हा बने थे वो रो रही थी, पता नहीं, मतलब रोई होगी, बिल्कुल रोई होगी, लेकिन जब वो दुल्हन बनी थी तो आप रोए थे? डेफिनेटली। अभी क्या लग रहा है आपको? ये तो मैं कोई तमहीद तो नहीं बांध रहा हूँ, लेकिन ये तो एक्चुअल चीज़ बता रहा हूँ। आंसू है सर आपकी आंखों में इस वक्त। आई हैव फेस्ड, और ये कि बस क्या लम्हा था वो जब जिस मोहब्बत को ना पूछें, अभी भी वो लगता है वो सारी चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं। अच्छा, आप एक ज़िंदगी के मोड़ पे किसी जगह पे खड़े होते हैं जहाँ के आपको बहुत सारे रिजल्ट मिल रहे होते हैं, वेरी पॉजिटिव। आपको नौकरी मिल गई, आपने तालीम हासिल कर ली। देखिए ना, एक बंदा पढ़ता है, उसके बाद उसको फ्यूचर मिल जाता है, तो उसके बाद आगे उसके तो यार फ्यूचर मिल गया मुझे, लेकिन फिर भी खालीपन वहीं का वहीं है। वही है। जब उनको दुल्हन बने हुए देखा, Standing over there. उस लम्हे क्या सर मत पूछें, क्या बताऊँ आपको। और वो अभी तक उस चीज़ का वो है, वो जो दर्द उस वक्त जो टीस उस वक्त नहीं, जो वो थी। बताना चाहता हूँ मैं, कभी अगर ज़िंदगी में कभी शायद मुलाकात हो जाए आए। तो ये बताऊंगा ज़रूर कि तुमने भी तो पहल नहीं की। चलो मैंने ना की, तुमने तो कम से कम पहल कर दी थी, तो एक चीज़ मेरे पास आ जाती और फिर मैं उसमें अब इस चीज़ को इंडोर्स करता। दोनों अपनी अना में रह गए, दोनों अपने ईगो में रह गए। नतीजा ये हुआ कि वो भी खाली, मैं भी खाली। कहीं मत जाइएगा। यही रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे मौजूद है शहजाद मुख्तार साहब और खामोश मोहब्बत की चीखती हुई कहानी। देखते रहिए मजाक रात, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू मजाक रात। सर जी, वाह वाह, आपने कहानी तो- सुन के यकीन करो, कसम से हमें भी इमोशनल कर दिया। ਇਹਦੀ ਟਿੰਡ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ। ये मैंने अपनी याद आ गई, बिल्कुल सेम कहानी मेरी उन्होंने। ये भी एक लड़की से मोहब्बत करते थे, आमने सामने रहते थे, हाँ जी, दूर दूर से देखते थे। जब ये गली में आते उसको देखते तो उसका कोई घर से फर्द बाहर आता हाय हाय, तो ये झाड़ू देना शुरू हो जाता सिर्फ उसको देखने की खातिर। हाय हाय। वक्त ने ऐसा पलटा मारा कि इन्होंने गटर खोलना शुरू कर दिया। यार ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਇੱਧਰ ਸੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਛਾਪਰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਜੋ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। अच्छा, यहाँ पे ना एक होती है मोहब्बत जी और एक होता है इश्क, आए। हाय। ठीक है। अब इन दोनों में बड़ा फर्क है। जी, एक आप मोहब्बत करते हैं, कभी हुई, खत्म हो गई, नहीं। इश्क जो होता है ना, वो नहीं खत्म। वो किसी भी मामले में, हाय हाय, नॉट सेइंग अबाउट द पर्टिकुलर फेस ऑफ योर लाइफ, इश्क अगर हो गया तो फिर वो देना जानता मांगता कुछ नहीं। इनका इश्क और था अपना भाईजान, हाँ जी। इन्होंने इश्क में मांगना शुरू किया, हाँ जी, इनका काम सेट हो गया। आपकी मोहब्बत को देखकर एक गजल के 2 अशार याद आए, अगर आप इजाजत दे तो आपकी नजर करूं। करूं ना याद मगर किस तरह भुलाऊं उसे, वाह वाह करूं ना याद मगर किस तरह भुलाऊं उसे, गजल बहाना करूं और गुनगुनाऊं उसे। करूं ना याद मगर किस तरह भुलाऊं उसे, गजल बहाना करूं और गुनगुनाऊं उसे, और जो हम सफर सरे मंजिल बिछड़ रहा है फराज, अजब नहीं कि अगर याद भी ना आऊं उसे। जवाब देना सर शायरी में। सर तो शायर हैं, आपको पता है। सर लिखते भी बड़ा जबरदस्त है। अब देखें, वो जो बाइफिकेट कर रहे हैं ना आप, तो बहुत सारे कैटेगराइज हैं। अब उसमें रिश्ते हैं, आते हैं,
हाय हाय। उसमें भाई बहनों के रिश्ते हैं, माँ बाप के रिश्ते हैं, दोस्तों के रिश्ते हैं, ठीक है ना। ये तो हर चीज़ अपनी अहमियत का हामिल है। दरख्त के पीछे रिश्ते हैं। सब मतलब आप उसको किसी एक को डिनाई नहीं कर सकते अगर आपने सच्चे जी, जी, जी। तरीके से उन मामलात को निभाया। अब जैसे हाय हाय। माँ के ऊपर मैंने लिखा था, प्लीज। ये वालदा की इंतकाल के बाद मैंने उसको बाद लिखा था कि हो गए जवान बच्चे, वाह। बूढ़ी हो रही है माँ, हाय हाय। बेचिराग आँखों में ख्वाब बो रही है माँ, माँ। रोटी अपने हिस्से की दे के अपने बच्चों को, सब्र की रिदा ओढ़े भूखी सो रही है। सब्र की रिदा ओढ़े भूखी सो रही है। वाह। सांस की मरीज़ा है फिर भी ठंडे पानी से, हाय हाय हाय। सांस की मरीज़ा है फिर भी ठंडे पानी से, कितनी सख्त सर्दी में कपड़े धो रही हो है। रही है। गैर की शिकायत पे, गैर की शिकायत पे फिर किसी शरारत पे, गैर की शिकायत पे फिर किसी शरारत पे, मार के मुझे खुद ही रो रही है। क्या बात, क्या कहने। रोकती थी जो मुझको खेलने से मिट्टी में, हाय हाय हाय। रोकती थी जो मुझको खेलने से मिट्टी में, ओढ़ के उसी मिट्टी को आज सो रही है। हाय हाय। ये है। सलामत साहब क्या हो गया? क्या हो गया? माँ को पहचानना बड़ा मुश्किल है। ये रिश्ते ऐसे हैं। जिसकी माँ जिंदा है खिदमत करें उसकी, फिर मौका नहीं मिलेगा, ये बारी नहीं आएगी। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल किसी की झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल फल किसी की किसी झोली की में। झोली में। वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। वाह वाह। अंधेरे को कोसने का क्या फायदा, अंधेरे को कोसने का क्या फायदा, अपने हिस्से का दिया सबको जलाना। लो जी, दिया नहीं आया, ओदी बत्ती आ गई। थैंक यू वेरी मच, Please, sir, have a seat. सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। Sir, please. खुश रहें सर। Thank you, sir. ये मोहब्बतें इतनी आपने दी हैं इस प्लेटफॉर्म पे इमरान, रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। हाँ, इश्क में हम झूठे नहीं, Hi. सच्चे हैं। इश्क में हम झूठे नहीं, सच्चे हैं। वाह वाह। मगर क्या फायदा, अब उसके 2-3 बच्चे हैं। आपके पहले जो जुमला झूठ पे था ना, उसी पे मैं समझ गया था कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। असल शबे फिराक समझते हैं ना? जी जी। सही फुर्सत फ्रॉक की रात। समझते हैं। शबे फिराक की शुगल इख्तियार करते रहे, दिए जला के अंधेरे शिकार करते रहे। अब मैं इसे क्या समझूं, अपनापन, दीवानापन या एहतराम वफा, फरेब खाते रहे, एतबार करते रहे। बहुत अच्छे। फरेब खाते रहे, ये एतबार इनकी करते रहे। कहानी थी। जियो शेरिया पहला दंद हुंदा। जियो सखावत साहब बंद गली च इशारा लगा हुंदा। अकरम साहब दी भी मोहब्बत ने अपने घर दे अगे दरख्त ला लिया। इन्हां तो चोरी ते ए मैनू नजर ही ना आए, इन्हां ने वो दरख्त वड़ के दिहाड़ी ला ली। अच्छा, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੁਕਣ ਲਈ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਲੁਕ ਗਏ। ਦਰਜਨ ਕੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾਂ। अपनी महबूबा ने कहना तू मैंने पौड़ी गिफ्ट कर सकनी है। वो कहती क्यों, कहता मैं तेरी अखा जगह
ਕਹਿੰਦਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਅਟੈਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। आहा ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਗ ਪਵਾਈ क्यों? ਟਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ सर आपका अपना जाती फेवरेट किरदार कौन सा रहा? देखो इमरान, हर कैरेक्टर को जो है ना मैंने बहुत चैलेंज समझ के, मतलब मुझे करना है। नहीं, I जो have to दिल do। के जो आपको लगा कि यार ये किरदार मेरे साथ जुड़ा हुआ है। ये था रब से बिस्मिल था, उसमें कितने बड़े बड़े सीन थे आपके साथ मेरे। हानि था, अच्छा वो उसमें बिल्कुल नहीं बोला हूँ, कम बोला हूँ, लेकिन मेरा पूरा वजूद बोल रहा होता था। अरे वाह वाह वाह। आग बोल दी। क्या हुआ? सर कोई एक किसी सिचुएशन पे थोड़ी सी अदाकारी अगर लाइव अगर हो जाए। अरे वाह, थोड़ी सी। अभी एक किया है मैंने इसका शहदाई, आप लोग देख रहे हो? बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। तो उसमें वो पूछता है, वो कहता है, सर जरा खड़े होके सामने वाले कैमरे में सर जरा वो मुझसे कहता है, मैंने कि वो आपकी बीवी भी तो आपकी तरह बहुत खूबसूरत है। तो उसमें मैं पठान का कैरेक्टर किया ना मैंने कहा यार उसकी बात और है, हमारा बात और है, हम तो उसके जूती के बराबर भी नहीं है। खुदा का कसम तुम यकीन कर, वो पानी पीता था तो उसके यहाँ से ऐसे जाता था, नजर आता था। अभी लोगों ने मुझसे कहा कि यार तुम दूसरा शादी कर लो। कैसे कर ले दूसरा शादी? ऊपर मेरे को ऊपर जाके जवाब देना पड़ेगा उसको, वो हमको देख रहा होगा ना। तो अब कैरेक्टर की जो साइकी है वो यही है कि वो आप उस पहली बीवी से जो मर गई है जवानी में, और उसके बाद फिर आपको बताया जा रहा है कि आप क्यों नहीं किया शादी, तो वो जब आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है, वो उसके साथ रिफ्लेक्ट। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। ठीक है अस्सलाम वालेकुम। फैसल शहजाद बड़े प्यारे सजना, अस्सी तेरे अगे दिल हारे सजना। थैंक यू सर माशाल्लाह, सच में आज मैं और ज्यादा आपका फैन हो गया हूँ, क्योंकि मेरी और आपकी दास्तान काफी मिलती है सर। मोहब्बत की वजह से सामने बैठा हुआ है। सच में सर मुझे भी मोहब्बत हुई। ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਟਰੱਕ ਲਾਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਲੋਡ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਟਰੱਕ ਲਾਇਆ, ਟਾਇਰ ਧੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। सर उन्होंने ट्रक लगा दिया, 7-8 दिन ट्रक खड़ा रहा। मैं बड़ा परेशान देखने को, ट्रक पीछे हुए थे मैं देखा। 7वें दिन बाद उन्होंने वाला साहब ने ट्रक रिवर्स किया तो फिर लाता। अच्छा, ये कहानी यहीं से शुरू यहीं खत्म हो गई। ਹਾਂਜੀ, नहीं उस तो बाद वो सारा कुछ चुक के शहर छड़ गया। ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। मैं तेन पछाण लिया कि तू उसे ट्रक की स्टपनी नहीं। सर मुझे लिखने का शौक है, मैं भी लिखता रहता हूँ, लेकिन सर ਇਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦਰਖਤ ਲਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਥੱਲੇ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਫੱਟਾ ਲਾ ਲਿਆ। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि ख्वाहिश पे दम नहीं। सर एक छोटा सा, आप माशाल्लाह आपकी शायरी सुनी, मैं बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ हूँ। उम्मीद है आप भी मुतासर होंगे मेरा शेर सुन के। आपके लिए दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, तो हम तेरे हैं। बड़ी उधड़ी उधड़ी शायरी है। सर मुझे लिखने का शौक है। ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੋ ਹੁੰਦੀ, ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪਏ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ। इंसानों को परखने का हर किसी का अपना मयार होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि बेहतरीन लोग वो हैं जिन पर जिंदगी सख्त हुई, लेकिन वो तमाम सख्तियां बर्दाश्त करके दूसरों के लिए नरम रहे। यही इंसानियत की मिराज है। वाह। और इसी पे एक छोटा सा शेर लिखा है सर। अरे। इसी पे, सख्तियों से गुजर रहा हूं मैं,
हाँ हाँ सख्तियों से सख्तियां, जो वो तंगी नहीं होती, परेशानियां होती हैं, उसको सख्तियां पता है उनको, वो खुद भी पता शायर है। शायर है अच्छा फिर इन्हां सामने क्यों बैठे अच्छा इन्हां दा काम ही नहीं बनता। ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਗੱਲ हाँ सख्तियों से गुजर रहा हूं मैं, तुम नहीं, तुम्हारे वालिदैन। सख्तियों से गुजर रहा हूं मैं, ਜੁੱਤੀ ਬਦਲਣੀ ਬੜੀ ਤਿਲਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। सख्तियों से गुजर रहा हूं मैं, दर हकीकत निखर रहा हूं मैं, कोई आके समेट ले मुझको, रेजा रेजा बिखर रहा हूं मैं, यही कह गए हैं लोग दाना, मैनू तेरे जया सोना हो, मैनू तेरे जया सोना हो, फिर मैं तेरे को रजदा भाई, मैनू तेरे जैसा हो रजदा, मैनू तेरे सर माशाल्लाह कमाल हैं आप, एक जिंदगी और इतने सारे काम, साढ़े को तो नहीं बर्तन तो पते भाई। समेटना पड़ता है, अच्छा जी समेटना पड़ता है। समेट सर समेट लेते हैं ये किसी के घर जाए, अब अगर आप चाय लेने अंदर जाए, ये पीछे से सारा कुछ समेट लेते हैं। सखावत साहब बॉस ने इन्होंने सैलरी दी हो तो मुंह ते मारती, कहते मैं तुम्हारे टुकड़ों पे पलता हूँ, लै तरहाल हो ना। ਇਹਦੇ ਬੌਸ ਨੇ ਵੀ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਰੋ। सखावत साहब पींग झूटन डे, अगे वार्डन वाला आया तो उन्होंने मोड़ के कंध च बज गए। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੀਂਗ ਝੂਟਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਵਾਰਡਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ठीक है चलो बैंक च एक बंदा लोन लैन गया, उन्होंने कहते काटन लै चंगी है, लोन पैसे ना होंदा। ਇਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। अकरम साहब के बच्चे अकरम साहब को डरते हैं। मैं ਉਹ ਕੋ ਡਰਦੇ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਬਦਤਮੀਜ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। सर जब बंदा रात को घर जाता है, बेगम से कहता है कि एक कप चाय बना दो, वो आगे से यही कहती है जिथों आए वो पी के नहीं आए। सर यहाँ पे दो चीज़ें हैं क्या सर? कि रफ़ाकत और मोहब्बत, ठीक है। अब वहाँ पे मैनेज भी करना है, तो आजकल के वक्त में तो यही कहेगा कि भाई गैस नहीं आ रही है। गैस नहीं आ रही। अच्छा ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਬਣਾਓ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ। मैं सखावत साहब के घर गया तो दो तलवारां इंज टंगियां, मैं कहा यार तुसी मुगल हो, कहंदे नहीं नहीं अब्बू इहदे नाल फड़ के डांस करदे हुंदे सी। सर मैं बचपन में इतना खूबसूरत था, अक्सर मैंने पिछली बार भी कहा है शो में, मुझे परियां ले जाती थी। परियां अपने बच्चों को कहते हैं बेटा झूठ बोलोगे तो ऐसे हो जाओगे। नहीं सर मुझे होश भी था उस टाइम, होश था बकायदा, 12-14 साल मेरी एज होगी। ਜਦੋਂ ਪਰੀ ਨੇ ਖੜਿਆ, एक परी आई मेरे पास, उसने कहा अपने हाथ इधर करो। मैंने सर ऐसे करके हाथ आगे किए उसके, ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। नहीं सर मैंने हाथ आगे किए परी के, परी ਉਹਨੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। सर वो परी इतनी खूबसूरत थी, अभी भी वो नक्श मेरे सामने है। मैंने हाथ ऐसे किए, उसने अपने हाथ ऐसे किए, वाह, एक जगड़बंदिया पै गया, ठीक है। वो फिर कारपेट लेके आई, उस पर मुझे बिठाया, और बैठा के नो क्या है कारपेट तो सर उड़ने वाला कारपेट था। उसने ऐसे करके, वो स्टिक थी ऊपर सितारा सा बना था, उसने सर ऐसे मेरे पे मारा। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਲਾਸ ਪੈ ਗਈ। अच्छा परी ने नो कारपेट ते लम्मा पा के ना स्टिका मारी। ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਰਪੇਟ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੋਕ ਆਫ ਦੇ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। इमरान भाई जब उसने मुझे सितारा मारा ना, तो मेरे कपड़े तब्दील, शाहाना लिबास। उसने फिर एक सितारा मारा, एक वो शाही टोपी थी इतनी बड़ी सी वो, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਾਚਸ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਮਾਰਿਆ, ਅੱਛਾ, ਸਾਬਣ ਆ ਗਿਆ।
ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਟੱਪ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਓ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣਾ ਹੀ सर इन्होंने बात नहीं मुकम्मल होने करो दी करो अच्छा और रहने दिया स्टिक मारी फिर सर वो फिर कपड़े वगैरह चेंज करवा के अपने अब्बू के पास लेगी परे के पास परे के ਪਰੇ वाह वाह वो बेचारा परे मायूस जे बैठा नहीं उसने अपने अब्बू को कहा कि अब्बू परे मैं परे अबू परे ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਬੂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਏ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੀ उसने अपने अब्बू को कहा कि ये है वो शख्स ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ मेरा सर फेस बिल्कुल इधर था हाय हाय ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਹਾ सर मेरा फेस बिल्कुल इधर था और परी बहस कर रही है अपने अब्बू के साथ कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ अगर ये मुझे ना मिला तो मैं मर जाऊंगी पापा ਜੇ मुझे ना मिला तो मैं बच जाऊंगी मैं मर जाऊंगी तो उसके अब्बू ने कहा बेटा जरा फेस इधर करना हाय मुझे कहा कैसे किया फिर मैंने फिर फेस ऐसे किया ਉਹਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਪਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ अच्छा आपने फेस टर्न किया फिर अच्छा मैंने फेस टर्न किया वो मैंने परे की आंखों में आंखें डाली और परी को कहा ਦਫਨਾ ਦਿਓ और उसने मेरी तरफ गौर से देखा और परी को कहा ਕਿ 15 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ या अल्लाह अच्छा अबू परे ਅਬੂ ਪਰੇ मेरे तो दर्द हो गए सर खड़े हो जाए जरा यकीन जाने चले जी बस कर दें अब आगे फिर क्या हुआ परी ने जब कहा ना कि मोहब्बत करती हूँ उसके अब्बू ने मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे देखा और उसने अपनी बेटी परी को कहा ਇਹਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖ ਕਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ साथ साथ क्या हुआ यार बस कर दें अच्छा क्या कहा परे अबू परे ने परी ने अपनी बेटी परी से कहा ਇਹ ਰੈੱਡ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦਾ मैं आपके गम में बराबर का शरीक हूँ इतने सारे मरहले से गुजरना पड़ा आपको सिर्फ परी के देखने पे नहीं नहीं उत्थे तो 2 मिनट लगे थे 25 मिनट लगे अगर एक सपोज करें कि आप वहाँ पे सारे मामलात हो रहे हैं उसके बाप के साथ परी के साथ अगर ये तीनों वहाँ पे मौजूद है तो फिर क्या करते भाई सीधी ना सीधा सजाए मौत एक कदों मैंने खुश देख सकते ने ਪਰੇ ਨੇ ਜਬ ਆਪਕੋ ਦੇਖਾ तो परे ने कहा ਕਿ ਇਹ ਫਲਸ਼ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਜਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਅਬੂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ यार आपको एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ अब ये उठ के मुझे ये फूल अब आप ले लें और ये परी के हाथ में दे के आ जाए यार ये सारा किस्सा तमाम हो जाएगा ਇਹ ਫੁੱਲ ਪਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਨੇ ਭੇਜੇ एक ही बात है अच्छा ये आपकी तरफ से दूं परी भाई अपनी अपनी है और ये अपनी सर वो उसने कहा अपनी बेटी परी को बेटा देखो काम में खोतों की कमी थी तू जो इसे ले आई पर ये कहानी मैं आपको खुद ही व्हाट्सएप कर दूंगा ये ना नहीं पूरी होनी शेर सुनाइए शेर सुनाइए ਆਹ ਸਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਖਿੜਕੀ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਉਹਦਾ WhatsApp ਸੁਣ ਲੈਣਾ सर एक छोटा सा शेर है आपके लिए सर सर एक छोटा सा शेर है लुगत का हिस्सा है ये पहलू तलाश कर गमे जाना नए नए हाँ पहलू तलाश पहलू तलाश कर गमे जाना नए नए नए। देता है रोज दर्द के समान नए नए फिर दर्द की फिजा में सफर है ख्याल का
फिर वजद में है दश्तो बयाबान नए नए। नहीं 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 सफर मुश्किल था मगर तुम नहीं थके, लौंग लकदाव तो लक पतला सके, टूण टूण तुम्बा गड़के, टूण टूण तुम्बा गड़के। नहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा, आप जाइए क्योंकि दुनिया न्यूज पे चल रहा है। इधर आइए, आपका फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं परी मजाक रात। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह एडा सोहना तैयार हो के आए हो, नाल भाभी भी आए ने, नवा नवा विआह दा जोड़ा है। पूरा शो तुसां एक दूजे नूं वेख के गुजारता है, सानू ते तुसां वेखिया ही नहीं। मैं तुहानू वेख रहा सी। कितनी देर हुई है शादी को? कल वलीमा हुआ है और आज हम शो पे आ गए हैं। तो ये किसकी ख्वाहिश थी कि शादी के फौरन बाद मुज़ाकरात में जाना है? दोनों की। अच्छा, लव मैरिज हुई है? नहीं, अरेंज मैरिज है। भाभी को देना माइक। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा बदलाव आया जिंदगी में शादी के बाद? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बदलाव आया? लाइफ काफ़ी चेंज हुई है, लेकिन मैं पहले काफ़ी डरती थी कि पता नहीं शादी के बाद लाइफ कैसी हो कैसी नहीं, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। एक दिन में? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे इन लॉज, मेरी नंदें, मैंने कभी फील ही नहीं किया कि मैं अपने घर से किसी आपने 3 महीने बाद मुज़ाकरात में जरूर आना है। मैं आपको इनविटेशन दे रहा हूँ और मुझे उम्मीद है, यकीन है, अल्लाह करे कि आप आके ऐसी ही बातें कर रही हो। और आपने भाभी का की ना है हुज़ैफा हुज़ैफा साहब जे मेरी भैन ਨੂੰ तंग कीता ना, नहीं ये नहीं तंग करते, बहुत अच्छे हैं एक अल्हम्दुलिल्लाह। दिन भाभी आपका फायदा सोच रहा ਤੁਸੀਂ हले देख 24 घंटे नहीं हुए ਤੁਹਾਨੂੰ। हुज़ैफा साहब नहीं, आप भाई है ना मेरे, कुछ क्या कहना चाहेंगे? इनको शेर ही डेडिकेट करूंगा। तो फिर जरा उनको उनकी तरफ देख के ना, दोनों की तरफ जरा यूं हो जाए, जरा दोनों जरा एक जरा म्यूजिक जरा भाई एक दफा जरा। ਉਧਰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। उधर भाभी उधर देखे, देखते हुए, हाँ सुनाए। मेरी अख दा तारा है तू, आए मेरी अख दा तारा है तू, मैनू डेर प्यारा है तू, लखां घाटे आवन सजना, लखां घाटे आवन सजना, फिर भी मैनू वारा है तू। जवाब में कुछ नहीं कहेंगी? आई लव यू। आए वाह भाई वाह, क्या बात है। अल्लाह ताला आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे, आपकी नंदें, आपकी सास इस तरह ही आपके साथ रहें जैसे आप हैं, और आप भी ऐसे ही रहें। अस्सलाम वालेकुम जनाब इमरान अशरफ साहब। वालेकुम सलाम ਤੁਹਾਨੂੰ जनाब। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहरबानी भाजी। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਦੁਬਈ 'ਚ ਵੇਖਣਾ। ਤੇ ਸਰ ਦੁਬਈੋਂ ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ 6 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਇਆ, 15 ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਟਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਆਣਾ ਹੋਇਆ? जी खैरियत ही सी, मैं सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ शो वास्ते आया सा जनाब। जरा भाई के लिए तालियां यार, खास तौर पे हमारे शो के लिए तशरीफ लाए हैं। ते नाल कौन आया है? ये मेरे वाइफ ने। ये ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਨੇ? ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਆਹ ਪਸੰਦ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? नहीं जनाब, ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ? नहीं मतलब अरेंज मैरिज हुई है। अच्छा, हाँ, तो उस तो बाद तो फिर ਅਸੀਂ ਲਵ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਫੁੱਲ ਲਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ? जी जी इंशाल्लाह, दुआ करियो सब ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਵ ਚੱਲੇ। है भाभी ने दियो जरा माइक। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम। भाभी फुल लव चल रहा है? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਭਾਬੀ ਦਾ ਸਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। है भाभी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही है। ते भाईजान, भाई को जरा माइक दें। तो प्यार में फिर भाभी के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप?
ਤੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮਾਹੀ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਦੀ ਅੱਖ ਵੇ ਸੋਹਣਾ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ। ਚਾਨਣ ਦੀ ਅੱਖ ਤੂੰ ਕਦਾਈ ਜਾਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਵੱਖ ਹਾਂ ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਵੱਖ ਹਾਂ ਚੰਨੇ ਨਾਲ ਚਾਨਣੀ ਤਾਰੇ ਨਾਲ ਲੋ ਮਾਇਆ ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਾਇਆ अरे वाह जी वाह, थैंक यू। माइक भी चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड़िया है। गुड़िया नाम है आपका, क्या बात है। गुड़िया क्या कहना चाहेंगी? पहले तो मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं आपके हर ड्रामा देखती हूँ, मुझे आप बड़े अच्छे लगते हैं। आपकी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आयशा मैम, मुझे आयशा मैम बड़ी प्यारी लगती हैं। थैंक यू सो मच, आप खुद भी बहुत प्यारी हो। थैंक यू। और मुझे और acting अकरम का- साहब कैसे लगते हैं? नहीं, वो भी तीनों माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं। सही है। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ ਸਾਡੀ। मुझे आपकी सारी टीम बड़ी प्यारी लगती है। बहुत शुक्रिया, क्या कहना चाहेंगी? मुझे एक्टिंग का बड़ा शौक है, मैंने पहले एक्टिंग की हुई है आपके साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप वायरल हुई थी, मुझे याद है। हाँ, तो आज मैं आपको एक शेर डेडिकेट करना चाहूँगी। करें करें करें। ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਐ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਮਸਲਾ ਤੂੰ ਏ आए हाय 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 ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਐ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਮਸਲਾ ਤੂੰ ਏ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਐ ਕੋਈ ਗੱਲ ਏ आए हाय ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਖਿੜ ਹੱਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵੇ ਰਸੇ ਵਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਐ ਕੋਈ ਗੱਲ ਏ तो बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। नाम क्या है आपका? कशमाला नाज। कशमाला। कशमाला क्या करती हैं? मैं टीचिंग करती हूँ। ਗੁੱਡ। आए क्या कहना चाहिए? मैं आपको एक पोइट्री सुनाऊंगी। हाँ कभी मिल तो तुझको बताएं हम, कभी मिल तो तुझको बताएं हम, तुझे इस तरह से सताएं हम, हाय तेरा इश्क तुझसे छीन कर तुझे मैं पिला के रुलाएं हम, हाय तुझे दर्द दूं तू ना सह सके, तुझे दर्द दूं तू ना सह सके, तुझे दूं मकान तू ना रह सके, तुझे मुश्किलों में घिरा के मैं कोई ऐसा हल तलाश करूं, तेरे दर्द की मैं दवा बनूं, किसी गर्ज के मैं सिवा बनूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? माइज। माइज का क्या मतलब है? तमीज़ करने वाला। माइज भाई जी। जब शो शुरू हुआ तो आपने मुझे दूर से आवाज देके कहा कि मैं लिखता हूँ, जी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा खुशाइन लगा कि इस उम्र में कोई बच्चा कलम का इस्तेमाल कर रहा है, वो भी शायरी में। बड़ी बात। तो जो लिखा है वो सुनाइए। कसर किसी ने नहीं छोड़ी बस तेरा कुरेदना बाकी है। वाह। कसर किसी ने नहीं छोड़ी बस तेरा कुरेदना बाकी है, तेरे बाद मेरा बिखरा हुआ घर समेटना बाकी है। मैंने सोचा कि इससे ज़्यादा बर्बाद मैं क्या ही हो जाऊंगा, फिर याद आया कि अभी उसे किसी और के साथ देखना बाकी है। बेटा क्या उम्र है आपकी? 11। 11? यस। आप 11 साल के हो? जी। तो बेटा क्या ये कहाँ से सीखी ये बातें? बस दिल में आ जाती, लिख लेता हूँ। ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਖਿੜਕੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। लेकिन बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा, जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं इमरान भाई? अरे मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हुक्म कीजिए। ਮੁੱਛਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜਰਾ मैं। ਆ ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। नाम अपना बताइए। आतिफ मीर नाम है मेरा। आतिफ मीर साहब कहाँ से आए हैं आप? मैं बेसिकली हूँ कराची का, और वहाँ से मूव होके इस्लामाबाद फिर अब लाहौर। करते क्या है सर? सर अभी प्रोफेशनल तो अभी जो मैं फील्ड के अंदर हूँ, मैं वॉल सिटी के अंदर होता हूँ, साइड इंचार्ज हूँ मैं अंदरून लाहौर के अंदर। अच्छा, वैसे क्या करते रहे? बेसिकली जो मेरा जो पैशन था मैं हॉकी का नेशनल प्लेयर रहा हूँ। अच्छा जी जी। मैं इसका नाम क्या है पाकिस्तान जूनियर, और उसका नाम क्या जूनियर चैंपियनशिप, सीनियर चैंपियनशिप, पाकिस्तान बोर्ड,
मतलब 8-9 साल मैंने हॉकी खेली है। मौका आगे ज़्यादा मिला नहीं, जितनी खेली बस अच्छी खेली है। तालियां यार। कोई शेर सुनाना नहीं, चाहेंगे? मैं शायरी नहीं आती। बेगम ने शायर के लिए नहीं छोड़ा मुझे। क्यों? शायरी की तरफ आते उससे पहले शादी हो गई। ज्यादातर ऐसे मजलूम पर आई बैठे। तो क्या लव मैरिज हुई है अरेंज मैरिज? लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज है। तो इतना डरे क्यों हैं? असल च शादी तो बाद हाकी भाभी ने फड़ ली ना। हो अच्छा, आप इस बात का इकरार करते हैं कि आप बीवी से डरते हैं? मैं क्या बताऊं? आप बीवी से डरते हैं या नहीं? मैं कश्मीरी हूं, मैं डरता हूं। जीते रहे, आबाद रहे सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शहजाद साहब, बहुत 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 शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। आप आए, रौनक बन गई, बहुत मजा आया। इट वाज अ वंडरफुल शो। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। खुदा करे आपकी आंख में कभी आंसू ना आए, आप ऐसे जीते रहे। फिर ऑन साबर प्रोग्राम का इख्तिताम अपनी खूबसूरत आवाज से करते हैं, अगर मेहमान इजाजत दे तो। नहीं नहीं, बिल्कुल श्योर। आइए आइए ऑन साहब, आइए। परदेस गयो परदेसी होया ते तेरियां नित वतना वाले लोड़ा कमली करके कमली करके कमली करके छड़ गया माही ते बैठी कख गलियां दे हो छल्ला गल दी हो गानी छल्ला गल दी हो गानी छल्ला गल दी हो गानी ओ टुर गए दिलां दे हो जानी ओ मेरी दुखां दी कहानी वे सुन जा मेरी जुबानी वे गल सुन छल्लिया